हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम आरबीआई ग्रेड बी 2024 में जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका रिव्यू करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हमें कलेक्ट हो पाए हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है कभी कभी मालूम नहीं पड़ पाता, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इतना रिटेन नहीं कर पाते। तो जो भी मुझे कीवर्ड मिला उसके हिसाब से मैंने एक पूरी डेफिनेशन उस न्यूज़ से संबंधित लिख दी है, ताकि उसी में कवर हो जाए कि क्या पूछा गया था क्या नहीं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। और इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में आपको वीडियोस प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहे हैं और इसके डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं वीडियोज़ में भी पीडीएफ में भी। केवल 399 में कोर्स आपको अवेलेबल हमारे द्वारा कराया जा रहा है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंश्योरेंस के जो बेसिक्स हैं वो भी इसमें बताए जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के जो की टॉपिक्स हैं जो एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं वो भी इसमें कवर कराए जा रहे हैं। और ये जो आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए प्योर बैंकिंग अवेयरनेस के, तो हमने ये कवर किए हुए थे अपने कोर्स में। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। G20 शेरपा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं, आप सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, पीयूष गुप्ता है, इंडियन ओरिजिन चीफ एग्जीक्यूटिव थे ये, सिंगापुर के लार्जेस्ट बैंक डीबीएस ग्रुप के। मार्च 2025 में स्टेप डाउन कर देंगे और टेन शू शान इनको सक्सीड करेंगे। सूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? तो ये ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो जल्द ही नियर फ्यूचर में यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आने वाले हों। ये तो एक हफ़्ते पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। डेकाकॉर्न, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न ये सब आप जानते ही हैं, और इनमें और कैटेगरीज भी आती हैं जैसे गैजल्स और जेब्राज, कैमल्स, चीताज, ये सब मैंने कवर की हुई हैं बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में। मैक्सिमम लिमिट फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुटी एंड डेथ ग्रेचुटी, इसको 25% तक इंक्रीज़ कर दिया गया है और 20 लाख से ये 25 लाख हो गई है 1 जनवरी 2024 से ही। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो थ्रेशोल्ड है बेसिक सर्विंग डीमैट अकाउंट के लिए उसे बढ़ा दिया है 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया है। बल्क डिपॉजिट लिमिट जो लोकल एरियाज़ बैंक है इसको प्रपोज किया गया है कि 1 करोड़ या इससे अबो तक कर दिया जाए। ठीक है, एज एप्लीकेबल टू रीजनल रूरल बैंक्स। मार्क रूट ये डच पॉलिटिशियन है और नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व कर चुके हैं 2010 से 2024 के बीच में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नाटो के नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ही बनने वाले हैं जब जेंस स्टोल्टनबर्ग स्टेप डाउन करेंगे। अभिनव बिंद्रा ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन जो कि 2008 ओलंपिक गेम्स बीजिंग चाइना में जीता था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एलिवेट नाम का एक एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से संबंधित पूछा गया था। ये ग्रुपिंग है, काफ़ी चर्चा में रही पिछले 1-2 महीने में, और इसमें कौन सी कंट्री शामिल नहीं है? शायद थाईलैंड ऑप्शन में था, वो नहीं है, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस हैं इसमें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली क्या था ये मालूम नहीं चल पाया मुझे। और इसमें गवर्नमेंट असिस्टेंस 2.30 लाख करोड़ रुपीज़ की है, मतलब टोटल, और जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको मैक्सिमम सब्सिडी 1.80 लाख रुपीज़ की प्रोवाइड की जा रही है। 2024-25 यूनियन बजट में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको 30,170 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनकी 10 या 10 से ज़्यादा ब्रांच है, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 5,000 से ज़्यादा है, इन्हें इंटरनल ओम्बुड्समैन अपॉइंट करना जरूरी है। अर्ली इनकैशमेंट या रिडेम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज़ अलाउड आफ्टर 5th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑन कूपन पेमेंट डेट्स। ठीक है, तो अगर आप इनकैश करना चाहते हैं या फिर रिडेम्पशन करना चाहते हैं अपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो 5 साल के बाद कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स कैन विड्रॉ ओनली अप टू 25% ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस वंस 3 years हैव इलेप्स्ड आफ्टर द अकाउंट वॉज क्रिएटेड। तो जब आपने नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट अपना ओपन किया है तो उसके 3 साल बाद आप 25% तक अपना कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में ये एनपीएस पार्शियल विड्रॉ रूल्स जारी किए गए थे।
यूएस, चाइना और साउथ कोरिया, ये टॉप 3 पोजीशन इन्होंने हासिल किया इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपर लिमिट है टैक्स पेमेंट करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से, इसे 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। जो ऑर्बिट है आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट का, ये पीरियोडिक वन है और कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है सन अर्थ लाइन में, और इसका ऑर्बिटल पीरियड है 177.86 अर्थ डेज। तो शायद इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ, इसमें एग्जैक्ट तो मालूम नहीं। जो हाउती है ये यमन से संबंधित है, एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कराया हुआ क्वेश्चन है ये भी, आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में कराया था मैंने डेली करंट अफेयर्स में, और एक नहीं 2-3 बार कराया हुआ है। लार्जेस्ट कंज्यूमर कोल का चाइना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के अनुसार जो यमन है ये लीस्ट पीसफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम को 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट कलेक्ट्स अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक इन इंडिया। These include savings, fixed deposits, current accounts and more that have been inactive for 10 years or longer। तो यहाँ पर ये 10 साल की सीमा पूछी गई थी, मतलब कितने साल पुराने जो डिपॉजिट्स होते हैं वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहलाते हैं। हाल ही में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया था, तो 9 इंडियन पोर्ट्स इसमें अपनी जगह बना पाए हैं टॉप 100 में। तो 9 पूछा गया था कितने इंडियन पोर्ट्स ने जगह बनाई है। देखिए यूके पार्लियामेंट है, 2 हाउस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्रॉइका क्या है, जो ये COP 28, COP 29, COP 30 है। जैसे हम G20 ट्रॉइका पढ़ते हैं ना, इसी तरह से ये COP। तो COP 28 तो हमने देखा था UAE में हुआ था, COP 29 अब अजरबैजान में होगा, COP 30 ब्राज़ील में होगा। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटेंट्स हैं इनमें टॉप कंट्री कौन सी थी, तो चाइना थी। इसलिए 2014 से 2023 के बीच में 38,000 से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए हैं। शिव शक्ति पॉइंट आप सभी जानते हैं, जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड किया था, उसको नाम दिया गया है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मिनिमम नेट ऑन फंड उसकी 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए यदि वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के तौर पर कार्य करना चाहता है। बैंकिंग अवेयरनेस में कराया हुआ क्वेश्चन है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड इंडिया टू साइन द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट हाल ही में साइन किया भारत ने, तो इसे और क्या कहते हैं, इसे हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। कराया हुआ क्वेश्चन है। ये है ये लेटेस्ट पूछा गया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कोई भी सिंगल एंटिटी 10% से ज़्यादा ओन नहीं करेगी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और इसकी मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए जब इसको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस दे दिया जाए, ठीक है। तो उसके 1 साल के भीतर 2 करोड़ रुपये इसकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए। पेमेंट परफॉर्मेंस का जो हाईएस्ट वेटेज होता है 45% डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में। लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड फॉर विच हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये पहले 120 मंथ था, अब 60 मंथ हो गया है, 60 महीने हो गया है, पहले 120 महीने था। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड बना है, उसके बाद TCS है, फिर अमेजोन है तीसरे नंबर पर, ऐसा ब्रांडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 ने कहा है। सेंटर ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को नोटिफाई किया है। तो मैक्सिमम पेनल्टी जो है इसमें 1 करोड़ रुपये तक की जा सकती है। ब्लैक मनी एक्ट में इट इज़ प्रपोज दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ द ओवरसीज एसेट इज़ अप टू 20 लाख एंड इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड देयर विल बी नो पेनल्टी इफ़ इट्स अ बोनाफाइड मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। RBI की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये सफिशिएंट है अगले 11 महीने के इंपोर्ट के लिए। इंडिया JP मॉर्गन्स के जो गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट है इसका पार्ट बन गया है। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है अप्रैल-मई 2025 तक जो भारत का फॉरेन पोर्टफोलियो, ठीक है, जो फॉरेन FAR बॉन्ड्स है ये 3.4% तक राइज कर सकता है। बजट 2024-25 में ये कहा गया कि जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड है ट्रेड्स के लिए, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है ना, जो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसको 500 करोड़ रुपए से लेकर रिड्यूस कर दिया जाएगा 250 करोड़ रुपए तक। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2023-24 में भारत का जो SDG स्कोर है वो 71 है और 2020-21 में 66 था।
2018 में 57 था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस मिलेंगे तो और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ पेश होंगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ यदि आप चाहते हैं, वीकली चाहते हैं, मंथली चाहते हैं, हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।